बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल हदीद की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, बेशक सदका देने वाले मर्द और औरतें और जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं, इनके लिए ये माल बढ़ाया जाएगा और इनके लिए पसंदीदा अजर व सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे ममलिकत के तमाम रीजन्स में मुतहर्रक हो गए हैं। ऐसे अफराद जो कि कवानीन का एहतराम नहीं करते, गाड़ी चोरी करते हैं, दूसरों से रकम छीनते हैं, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा कि ऐसे अफराद जो कवानीन का एहतराम नहीं करते, इनकी कंप्लेन फौरी तौर पर हमें की जाए ताकि भरपूर अंदाज में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और सऊदी अरब का अमन व अमान, अवाम की जानो माल की सलामती अव्वलीन तरजीह है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद जो अपनी गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में खड़ी करके मार्केट में चले जाते हैं, ऐसे अफराद गाड़ी की चोरी का सबब बनने में नुमायां किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद को भी लाजमी जुर्माने करने चाहिए। 500 से 600 रियाल इन्हें जुर्माना भी किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मुख्तलिफ अफराद अभी भी कवानीन पर अमल नहीं करते। इसी वजह से चोरी की वारदातें भी ज़्यादा हो रही हैं। रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने 2 जगह पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें शराब की 2 फैक्ट्रियां कब्जे में ली हैं। इसे 4 गैर मुल्की अफराद चला रहे थे, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक इन अफराद के पास से 131 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जबकि 37 बैरल शराब जो कि अभी तैयार होना थी वो भी जब्त कर ली गई है। 131 बोतल बिल्कुल तैयार थी, जिसे मार्केट में सप्लाई करना था। सिक्योरिटी इदारों को इतलात मिली थी कि कुछ गैर मुल्की अफराद इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुकम्मल तहकीकात के बाद छापामार कार्रवाई की गई। सब अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके इनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी अदालत में भेज दिया गया है। सऊदी अरब के अहम टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम नशर हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ड्राइवर हजरात जो कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे, उन्होंने रोड्स पर लगने वाले ऐसे लाइटली जो जंप्स होते हैं जिससे गाड़ी में वाइब्रेशन पैदा होती है और ड्राइवर को अलर्ट किया जाता है कि वो मोहतात रहे, इसे तब्दील करके पेंट वगैरह यानी कलर के निशान लगाने के लिए कहा है। ड्राइवर हजरात ने अल अखबारिया न्यूज़ चैनल में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बताया कि इनकी गाड़ियों के टायर्स और बॉडी को इन निशानात से नुकसान पहुंचता है। सऊदी अरब में बहुत सारी रोड्स पर आप तमाम हजरात जो ड्राइविंग करते हैं ये निशानात देखते होंगे। इन निशानात से वाकई ही गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। अगर किसी गाड़ी में टायर कमज़ोर हो तो उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। तमाम सूरत-ए-हाल के बाद अब देखते हैं कि मुतल्लिका इदारे इस बारे में क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। सऊदी अरब में वज़ारत तालीम की जानिब से कहा गया है कि तालीम का मेयार को बुलंद करने के लिए स्कूल्स में प्रोफेशनल टीचर्स की तकर्रुरी की मुहिम चलाई जा रही है। टीचिंग प्रोफेशन एजुकेशन कोर्स बनाए गए हैं और टीचर्स की तकर्रुरी के लिए इन्हें ज़रूरी करार दिया गया है। टीचर्स टीचिंग प्रोफेशन और एजुकेशन टेस्ट देंगे। ये पाबंदी सबसे पहले प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं उन पर लागू होगी। इस बारे में प्रोफेशनल टीचिंग एजुकेशन टेस्ट के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अहम इतलात शेयर होनी शुरू हो चुकी हैं। आइंदा हफ्ते से प्रोफेशनल लाइसेंस इम्तिहान का दूसरा मरहला शुरू होगा और इसका सिलसिला जुमेरात 26 मार्च तक जारी रहेगा। स्कूल्स के उसातिज़ा और टीचर्स यानी मेल और फीमेल टीचर्स तमाम के तमाम इस टेस्ट के मराहिल से गुजरने के बाद अब स्कूल्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे ताकि तालीम के मेयार को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके।
याद रखें, वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर अभी ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला जारी है। इस ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो टीचर्स अब स्टडी कराएंगे वो इस टेस्ट को लाजमी देंगे। सऊदी हुकूमत का पिछले दिनों जो एक एलामिया जारी हुआ था कि 2024 तक तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि लाजमी तौर पर अपने रीजनल हेड ऑफिस सऊदी अरब के कैपिटल दारुल हुकूमत रियाद में खोल दिए जाएं। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो इन्हें सऊदी अरब में मजीद कॉन्ट्रैक्ट लेने की इजाज़त नहीं होगी। कंपनियों ने रफ्ता रफ्ता इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि दुनिया की एक बहुत मायानाज कंपनी अमेज़ॉन कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उसने एलामिया जारी किया है कि 1500 से ज़्यादा सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में मुलाजमतें दी जाएंगी। 11 नई इमारतें सऊदी अरब में कायम की जा रही हैं, जिसमें स्टोरेज, वेयर हाउस और दीगर इमारतें होंगी, जहां पर डिलीवरी और मुख्तलिफ स्टेशंस कायम किए जाएंगे। और इस तरह से सऊदी अरब के 11 मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा काम का आगाज किया जा रहा है। 11 नई इमारतें नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी। पुरानी जो भी सेटअप है उसे अपडेट किया जाएगा। सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इंशाल्लाह अगर इसी तरह से मुख्तलिफ कंपनियों के हेड ऑफिस सऊदी अरब में मुंतकिल होते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने एक गैर मुल्की शख्स जिसका ताल्लुक इंडिया से है उसे गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने जो वॉकिंग ट्रैक है किसी पार्क में वहां गाड़ी चलाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और इसे गिरफ्तार कर लिया है। याद रखें, सऊदी अरब में इस तरह की हरकत करने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी सजाएं मुकर्रर हैं, क्योंकि ऐसे अफराद जो दूसरे पैदल चलने वाले अफराद की हक तलफी करते हैं और इस तरह से गाड़ी चलाकर या उसमें पार्क करके रखते हैं, इनके खिलाफ सऊदी महकमा ट्रैफिक और बल्दिया के इदारे फौरन कार्रवाई करते हैं। सऊदी अरब के अहम शहर ताइफ से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने एक छापामार कार्रवाई की, क्योंकि इतलात मिली थी कि मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद सेहत के असूलों की पाबंदी ना करते हुए सऊदी शहरियों के नाम से कुछ खाने पकाने की अशिया बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। याद रखें, सऊदी हुकूमत ने ज़रूरतमंद सऊदी ख़ानदानों को घरों में खाने पीने की अशिया तैयार करने और दस्ती मसनूआत तैयार करके मार्केट में सप्लाई करने की इजाज़त दी है, ताकि इस तरह से उनके हुनर में भी इजाफा हो और इनके घरों के जो भी अखराजात हैं वो भी कुछ ना कुछ आमदनी हासिल करके पूरे किए जा सकें। इसी बुनियाद पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के बारे में बल्दिया के इदारे को रिपोर्ट मिली थी कि गैर कानूनी तौर पर ये गैर मुल्की अफराद अपने घरों पर खाना तैयार करते हैं और सऊदी ख़ानदानों के नाम से इसे मार्केट में सप्लाई करते हैं। छापामार कार्रवाई में ये भी रिकॉर्ड पर बात आई कि गैर मुल्की अफराद इंतहाई गंदगी के साथ खाना तैयार कर रहे थे, जो कि हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी थी। तमाम अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक किस मुल्क से है इसकी तफसीलात जारी नहीं हुई हैं। वबाई मर्ज कोरोना के बायस सऊदी अरब के 8 रीजनों में 12 मसाजिद को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है। 12 नमाजियों में वबाई मर्ज कोरोना की तस्दीक हुई थी। इसी बुनियाद पर यह एक्शन लिया गया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि गुज़िश्ता 38 दिनों में मजमूई तौर पर सऊदी अरब में 306 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया था। इनमें 287 मसाजिद को सैनिटाइज करने के बाद खोल दिया गया है, जबकि बाकी मसाजिद का भी एलामिया चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि जिन इलाकों में मसाजिद को बंद किया गया है इनमें मक्कातुल मुकरमा, मशरकी रीजन, शुमाली हदूद के इलाके, असीर, अलजौफ, जजान, अलबहा और नजरान रीजन शामिल हैं। तमाम लोग अपने घरों से वज़ू कर कर आएँ, जाए नमाज साथ लेकर आएँ और ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी महकमा मौसमियात ने इतलात शेयर की हैं कि जुमेरात 18 मार्च को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान और कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात की इतलात के मुताबिक रियाद रीजन, अल शिरकिया रीजन, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हदूद शुमालिया और अलजौफ में गर्दो गुबार से देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी,
ایسے افراد جنہیں سانس لینے میں مشکلات ہیں بہت احتیاط برتیں۔ القصیم اور الشرقیہ کے شمالی علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کی بنا پر آندھی کی صورتحال رہے گی۔ مملکت میں سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ اور الاقصی میں ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ 39 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے، جبکہ طریف میں 4 ڈگری ہے۔ ریاض میں بھی کچھ 32 سے 35 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے۔ قومی محکمہ موسمیات کے مرکز نے بتایا کہ بیشتر علاقوں میں موسم میں اتار چڑھاؤ جاری رہے گا۔ شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں جاری رہیں گی، جس سے سامنے کا منظر اوجل ہو جائے گا۔ ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط برتی جائے، جبکہ مشرقی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی بارش اور کہیں تیز بارشوں کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ کسٹم کی جانب سے کچھ تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ مسافر جو کہ اپنا پرائیویٹ سامان سعودی عرب میں لائیں گے اور اس کی مالیت 3000 ریال کے قریب ہوگی تو ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ لہٰذا غیر ملکی افراد جو کہ نارمل اپنا سامان دوسرے ممالک سے لے کر آتے ہیں اور وہ بالکل نیا ہونا چاہیے اور اس میں ان کے پاس اس کی رسید بھی ہونی چاہیے، تو 3000 سے کم مالیت کے سامان پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ زیادہ مالیت والے سامان پر ٹیکس لیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ سعودی عرب میں ریاض شو رومز میں وبائی مرض کورونا ویکسین سینٹر کی ٹائمنگ 24 گھنٹے کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں وہ افراد جو کہ سعودی عرب میں چاہے غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری وبائی مرض کورونا کی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، بلکہ سب کو لگوانی چاہیے، صحتی ایپس کے ذریعے رجسٹرڈ کرائیں اور ٹائم کی اور تاریخ کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ مملکت بھر میں 500 سے زیادہ کورونا ویکسین سینٹر سعودی عرب میں موجود سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ویکسین کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رہے مملکت میں اب تک 24 لاکھ سے زائد سعودی شہری اور غیر ملکی افراد یہ ویکسین لگوا چکے ہیں۔ وزارت صحت تمام افراد کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ لازمی طور پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں اور فری میں ویکسین کی سہولت حاصل کریں۔